नमस्कार सभी को। तो आज हम करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक राइट टू एजुकेशन यानी कि शिक्षा का अधिकार। इट्स अ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी सेशन जिसमें हम आपको शिक्षा के अधिकार के बारे में डीपली बताएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। शिक्षा का अधिकार, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति के चहुमुखी विकास के लिए प्राथमिक स्तर की शिक्षा सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और इसी कारण भारत देश ने भी अपने सामाजिक ढांचे को मजबूत करने के लिए और सभी को शिक्षा का समान अवसर प्रदान करने के लिए प्राथमिक स्तर की शिक्षा की भूमिका को निर्णायक रूप में स्वीकार किया गया है। इसलिए इस अधिनियम को 4 अगस्त 2009 को भारत की संसद में पेश किया गया था और 1 अप्रैल 2010 को जम्मू कश्मीर को छोड़कर इसे भारत के सभी राज्यों में लागू कर दिया गया था। शिक्षा का अधिकार विधेयक बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें बहुत से मुख्य प्रावधानों को सम्मिलित किया गया है और वह मुख्य प्रावधान कुछ इस प्रकार है। फर्स्ट, 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान। हमारे भारतीय संविधान में दिए गए नीति निर्देशक तत्वों के अनुसार भी 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देना बहुत ही अधिक ज़रूरी है। और भारतीय संविधान के 86 अमेंडमेंट एक्ट में अनुच्छेद 21A के तहत भी 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। सेकंड, प्राथमिक शिक्षा के लिए प्रत्येक 1 किलोमीटर के दायरे तथा माध्यमिक शिक्षा के लिए प्रत्येक 3 किलोमीटर के दायरे में स्कूल उपलब्ध करवाना। RTE एक्ट के अनुसार इस प्रावधान के अंतर्गत प्रत्येक 1 किलोमीटर के दायरे में एक प्राथमिक स्कूल का निर्माण करवाया जाएगा और प्रत्येक 3 किलोमीटर के दायरे में एक माध्यमिक स्कूल का निर्माण करवाया जाएगा। ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि भारत पिछले कई वर्षों से यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा का लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है, किंतु भारत अभी तक इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाया है क्योंकि 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों ने अपनी प्राथमिक शिक्षा को पूरा नहीं किया है। अब इसी पर भारत में 2017 से 2018 की नेशनल सैंपल सर्वे द्वारा रिपोर्ट आई है, जिस रिपोर्ट में यह पता चला है कि भारत की जनसंख्या का 13.9% लोगों ने एनरोलमेंट करवाया ही नहीं है और बाकी जितने परसेंट लोगों ने एनरोलमेंट करवाया है उनमें से ही कुछ परसेंट लोगों ने ही अपनी प्राथमिक शिक्षा को पूरा किया है और कुछ लोगों ने ही बीच में ड्रॉप आउट कर दिया है। अब बीच में ड्रॉप आउट करने के बहुत सारे रीजंस हैं। पहला कि लोगों की आर्थिक व्यवस्था इतनी ख़राब है कि वे अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते हैं। दूसरा कि कई लोग एजुकेशन की इम्पोर्टेंस के बारे में इतना अवेयर ही नहीं है कि वे लोग अपने बच्चों को स्कूल भेज सकें। थर्ड, 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को नौकरी पे ना रखने का प्रावधान। RTE एक्ट के अनुसार 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को नौकरी पर रखना अथवा होटल या किसी फैक्ट्री में काम करवाना एक दंडनीय अपराध है। फोर्थ, बच्चों को किसी भी प्रकार का शारीरिक दंड ना देने का प्रावधान। इस प्रावधान के अंतर्गत बच्चों को विद्यालयों में किसी भी प्रकार का शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा। फिफ्थ, किसी भी अध्यापक अथवा अध्यापिका द्वारा निजी शिक्षा संस्थान ना चलाने का प्रावधान। RTE एक्ट के अनुसार कोई भी सरकारी अध्यापक अथवा अध्यापिका अपना निजी शिक्षा संस्थान नहीं चला सकते हैं। अब है 6th और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कक्षा 8वीं तक किसी भी विद्यार्थी को परीक्षा में फेल ना करने का प्रावधान। किंतु अब इस प्रावधान में बदलाव आ चुका है क्योंकि RTE एक्ट में संशोधन हेतु 11 अगस्त 2017 को लोकसभा में बिल पास किया गया था, जिसके बाद एक्ट में संशोधन हुआ और उसके बाद यह बात सामने आई कि कक्षा 6ठी से लेकर कक्षा 8वीं तक के बच्चे यदि परीक्षा में फेल हो जाते हैं तो उसके बाद उन्हें अतिरिक्त शिक्षण देकर उनका दोबारा से परीक्षा लिया जाएगा। यदि वह दोबारा भी परीक्षा में फेल हो जाते हैं तो केंद्र या राज्य सरकार बच्चे को उसी कक्षा में रोकने की अनुमति दे सकती है। RTE एक्ट के अंतर्गत बच्चों के अधिगम के स्तर को सुधारने के लिए सरकार द्वारा कुछ स्कीम्स चलाई गई थी। वह स्कीम्स कुछ इस प्रकार है। फर्स्ट,
प्रधानमंत्री इनोवेटिव लर्निंग प्रोग्राम, जिसे ध्रुव के नाम से जाना जाता है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत बच्चों को इनोवेटिव तरीके से शिक्षा दी जाती थी। सेकेंड, पंडित मदन मोहन मालवीय नेशनल मिशन ऑन टीचर एंड टीचिंग, PMMNMTT। इस प्रावधान के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति के टीचर बनने के लिए उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, उसका निर्धारण कर दिया गया था। थर्ड, एजुकेशनल फाइनेंशियल एजेंसी, शैक्षिक वित्तीय संस्था। इस संस्था के द्वारा प्रत्येक केवी, नवोदय, एम्स जैसे अन्य शैक्षिक संस्थानों को 1 लाख करोड़ रुपए 2022 तक आवंटित करने का प्रावधान रखा गया था और 11 दिसंबर 2019 तक 75 शैक्षिक संस्थानों को 35,000 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। सो गाइस, यही था पूरा RTE एक्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए आप घर पर रहे, स्वस्थ रहे, अच्छे से रहे और कोविड-19 से बच कर रहे। बाय, टेक केयर।